हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग हो चाहे गुड आफ्टरनून हो चाहे गुड नाइट हो, जब भी वीडियो को आप देख रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:30। आज हम कोचिंग पर भी नहीं गए, बच्चों की छुट्टी कर दी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है। आज बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो ज़्यादा ठंडी की वजह से हम कोचिंग ड्रॉप कर दिए हैं, मतलब बच्चों की छुट्टी कर दी है ना। बच्चों को भी तो मतलब ठंडी लगती है, तो इसलिए कोचिंग को ड्रॉप कर दिया गया। अब जब कोचिंग ड्रॉप कर दिए तो जो टाइम बचा है, सोचे उसके लिए मतलब उस टाइम में आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दें, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग सॉलिड स्टेट का वीडियो 3 वीडियो मतलब 3 लेक्चर मतलब ख़त्म कर चुके हैं पढ़ के, ठीक। वीडियो लेक्चर 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि विषमदैशिक ठोस होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, आपको इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो होता है विषमदैशिक। तो इसमें आंसर बी सही था, जिसका आंसर था कि हीरा था, ठीक है। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद गोपाल में। मैं गोपाल सर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो लेक्चर 4 की तरफ, ठीक है। हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि ठोसों का परिचय पढ़ चुके हैं। उसके बाद ठोसों के परिचय के बाद उनके जो है प्रकार पढ़ चुके हैं। प्रकार के बाद हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को बहुत अच्छे से अध्ययन किए हैं। इसके बाद अब अगले वीडियो लेक्चर में, मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, उनमें क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये बस दिमाग में बैठा लीजिए कि अब हमको अक्रिस्टलीय ठोस को आगे नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस है वही तो वास्तविक ठोस होता है, तो हमको वास्तविक ठोस को ही तो पढ़ना पड़ेगा। जो ये आभासी ठोस होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनको नहीं पढ़ना, क्योंकि उनमें ठोसों के लक्षण नहीं पाए जाते, मतलब ठोसों के सभी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को कैरी करते हैं आगे की तरफ, मतलब जो भी है, ठीक है। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको आप लोग पढ़े थे। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, है ना, जिनके अवयवी कणों की ज्यामिति जो होती है, जिनकी अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है ना, रेगुलर होती है, ठीक है। और वह एक दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस से ही तो रिलेटेड होगा क्रिस्टल जालक। तो अगली हेडिंग हम बनाएंगे क्रिस्टल जालक, है ना। क्या होता है क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो हेडिंग आपकी बनेगी क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं इसको, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब बात कर ली जाए अगर क्रिस्टल जालक की, तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके खुद के, है ना कोई क्रिस्टल जालक होता है ना। तो इनके बारे में, क्रिस्टल जालकों के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं क्रिस्टल जालक। अभी फिलहाल पता कर लेते हैं क्रिस्टल जालक, मतलब अभी क्रिस्टल जालक की नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिकी वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे कि कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, उनको आप कैसे आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगला वीडियो लेक्चर इन्हीं के ऊपर होगा कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए पढ़िए क्रिस्टल जालक क्या होते हैं और एकक कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें आप लोग पढ़े होंगे, क्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की अरेंजमेंट होती है, कणों की जो व्यवस्था होती है, वो क्या होती है? नियमित और क्या होती है? निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की व्यवस्था होती है वो क्या होती है? नियमित और निश्चित होती है। तो जब नियमित और निश्चित होगी, तो इसी नियमित और निश्चित व्यवस्था से ही तो एक जटिल संरचना का निर्माण होगा, है ना। एक जो है एक अच्छी सी सुदृढ़ व्यवस्थित संरचना का निर्माण होगा। तो इसी सुदृढ़ और व्यवस्थित संरचना को ही तो हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस के, है ना, अवयवी कणों के केंद्र को, है ना, अवयवी कणों के सेंटर्स को एक दूसरे से, है ना, मिला दें, अवयवी कणों के केंद्र को एक दूसरे से समांतर रेखाओं द्वारा मिला दें, तो जिस जालक संरचना का, जिस जटिल संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। जो आपके नोट्स बनेगी, है ना, वो जो हम बोलते हैं जो डेफिनेशंस, उसको आप लिख के, मतलब वीडियो को रोक के लिख के अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स अवेलेबल, मतलब लिखी पढ़ी नोट्स अगर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के केंद्र को एक दूसरे से मिला देने पर, ठीक है, अवयवी कणों के केंद्र को एक दूसरे से मिला देने पर
जिस जटिल संरचना का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। देखो ये अवयवी कणों को एक दूसरे से हम मिला दिए हैं। अब इसको बाहर अगर निकाल दें हम तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपके सामने होगा। ये आपका होता है क्रिस्टल जालक, ठीक है। देखिए ये क्रिस्टल जालक है। इसमें जो यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट आपके क्रिस्टल बिंदु हैं। क्या है? क्रिस्टल बिंदु, जिनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये आपके क्रिस्टल बिंदु हैं। अच्छा, ये 3D का होता है, आपको 1D में बना के हम दिखा दिए हैं, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा अगर आप 3D में बनाओगे तो, ठीक है। ये कुछ यूँ होगा। तो ये आपका है क्रिस्टल जालक, ठीक है। ये क्रिस्टल जालक है जिसमें ये आपको जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके क्रिस्टल बिंदु। क्या होते हैं? क्रिस्टल बिंदु, जिनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। लैटिस पॉइंट होते हैं, है ना, LP, ठीक है। अब गिनना नहीं कितने LP होते हैं, ढेर सारे होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिस्टल जालक जो होता है ना, प्रत्येक क्रिस्टल जालक क्या होता है? त्रिविमीय होता है, और उसके अंदर जो कणों की व्यवस्था होती है बिल्कुल रेगुलर होती है। क्या होती है? रेगुलर होती है। तो ये हर एक क्रिस्टलीय ठोस का एक खुद का क्रिस्टल जालक होता है, ठीक है। जिसके बारे मतलब कितने प्रकार के जालक होते हैं वो ब्रेवेज महोदय ने बताया था, जिनको हम ब्रेवेज जालक कहते हैं, वो आगे मिलेंगे आपको। मतलब कितने प्रकार के जालक होते हैं उनको हम आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लेवल पर अच्छे खासे नीट जेईई में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रेवेज जालक से, ठीक है। तो उसको ट्रिक के रूप में आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो अभी के लिए क्रिस्टल जालक समझ में आ गया कि नहीं? क्रिस्टल जालक मतलब किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के केंद्र को एक दूसरे से मिला देने पर जिस जालक संरचना या फिर जिस जटिल संरचना का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। यह क्या होता है? यह त्रिविमीय होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक क्रिस्टल जालक में आप देखोगे कि एक छोटा सा पैटर्न होगा जिसको बार बार रिपीट करके उस क्रिस्टल जालक को बनाया जाता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग बनेगी आपकी क्रिस्टल जालक की, अगली हेडिंग बनेगी वही एकक कोष्ठिका, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जो क्रिस्टल जालक होता है, प्रत्येक क्रिस्टल जालक में कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिनको बार बार रिपीट कर करके, है ना, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं छोटे छोटे, जिनको बार बार, है ना, वो भाग सेम होते हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट अगर कर दो तो आपका बड़ा सा क्रिस्टल जालक बन जाता है, ठीक है। उन्हीं छोटे से पार्ट को, उसी छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका कहो, एकक कोष्ठिका, है ना, एकक कोष्ठिका, जिसको यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल, ठीक है। ये आपकी होती है एकक कोष्ठिका। चेक, अब अगली हेडिंग बनाएंगे हम एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक को भी इरेज कर देते हैं, इसको हटाइए, यहाँ पर हेडिंग लगाइए क्रिस्टल एकक कोष्ठिका, ठीक है। आपका अगली हेडिंग बनेगी एकक कोष्ठिका। अब हम पढ़ेंगे क्या होती है एकक कोष्ठिका। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एकक कोष्ठिका पढ़ेंगे, है ना, और उनके प्रकार को पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इन्हीं पर हमको अच्छे से PhD करनी है, ठीक है। मतलब पूरा अध्ययन करना है एकक कोष्ठिकाओं पर, क्या होती है एकक कोष्ठिकाएं, कितने प्रकार की होती है एकक कोष्ठिकाएं, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो एकक कोष्ठिकाओं को पढ़ेंगे, उनके प्रकार को पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एकक कोष्ठिका, अच्छा इसका ढेर सारा नाम है, एकक कोष्ठिका कहो, है ना, मात्रक कोष्ठिका कहो, मात्रक कोष्ठिका, है ना, मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। एकक कोष्ठिका कहो, मात्रक कोष्ठिका कहो, चाहे एकक सेल कहो, एकक सेल कहो, एकक सेल। तो एकक कोष्ठिका कहो, चाहे मात्रक कोष्ठिका कहो, चाहे एकक सेल कहो, ठीक है। ये सारे के सारे इसी के नाम है। इसको अंग्रेजी में यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। अरे जैसे बॉडी की सेल्स होती है वैसे यूनिट सेल होती है, ठीक है। अच्छा जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो कोशिकाएं होती है जो बॉडी को बनाती हैं, हमारे शरीर को जो बनाती हैं, वैसे ये क्रिस्टल जालक की सेल्स होती हैं जिनको एकक कोष्ठिका कहते हैं। जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनकी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उनके छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अभी को हम लोग पढ़े थे कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं, प्रत्येक क्रिस्टल जालक जो होते हैं उसके अवयवी कणों की नियमित और निश्चित व्यवस्था से बनते हैं। अच्छा उनकी अवयवी कणों की नियमित और निश्चित व्यवस्था, है ना, ही उसके क्रिस्टल जालक को बनाती है। अब देखिए क्रिस्टल जालक में, है ना, क्रिस्टल जालक में, अच्छा बार बार हम देखो ये कह रहे हैं, ये जो आपके बिंदु दिख रहे हैं ये क्रिस्टल बिंदु हैं, है ना,
ये बड़े से अवयवी कण नहीं है, उनके केंद्र हैं। क्या है? उनके केंद्र। तो केवल केंद्र को हम बनाए, कणों को बनाओगे तो फिर ये तो जालक नहीं दिखेगा फिर ना। तो यहाँ पर देखिए एकक कोष्ठिका जो आपकी है, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए इसको हम इतना डार्क कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग, वह छोटा से छोटा भाग जिसको बार बार रिपीट करके, है ना। अब इसी भाग को अगर बार बार रिपीट कर दें हम, जैसे मान लीजिए इस भाग को अलग से उठा के रख ले यहाँ पर, अब इसी भाग को फिर से रिपीट करें, मतलब ऐसा एक और भाग बना दें, ऐसा एक और बना दें, इसके नीचे भी ऐसे, इसके मतलब ये था आपका मेन वाला, इसके बगल में वैसे ही, उसके बगल में वैसे ही, उसके नीचे उसके बगल में, इसके चारों तरफ अगर ऐसा कुछ बना दें तो कुछ ऐसे ही ज्योमेट्री आपको दिखेगी कि नहीं? कुछ ऐसी ज्योमेट्री दिखेगी कि नहीं? बताइए, यही तो चीज़ है वो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वह भाग है ना, वह छोटा से छोटा भाग जिसको बार बार रिपीट करके, जिसको बार बार दोहरा करके हम क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। किसका? क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। उस छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका या एकक सेल कहते हैं। कुछ भी कह लो ना, एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका या एकक सेल को, है ना, ये कुछ भी कह सकते हो आप। तो वह छोटा से छोटा भाग जिसको बार बार दोहराकर, जिसको बार बार रिपीट करके बड़ा सा क्रिस्टल जालक बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका क्लियर। जैसे कि अगर एकक कोष्ठिकाओं को सुनिए, जैसे कि अगर एकक कोष्ठिकाओं को अगर हम और भी इजी वे में समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि हाँ कोई वाल, कोई दीवार की बात कर लो, दीवार। तो दीवार को आप अगर क्रिस्टल जालक मान लेते हैं कि मतलब बड़ी सी दीवार आपकी क्रिस्टल जालक है, तो उसके जो ब्रिक्स होंगी, ईंटें ना, क्योंकि ईंटें होती हैं सेम साइज की, उन्हीं बार बार ईंटों को बार बार रिपीट करके एक मोटी सी दीवार बनती है। जैसे चाइना की वॉल है ना, चाइना की दीवार ऐसे, तो मोटी सी दीवार, दीवाला वो तो दीवार नहीं है, ये दीवार की बात करते हैं। तो दीवार में जो होती है छोटी छोटी ईंट्स होती हैं, उन ईंट्स को हम क्या मान सकते हैं? एकक कोष्ठिका। और बड़ी सी दीवार को क्या मान सकते हैं? क्रिस्टल जालक। तो ऐसे बिल्कुल क्लियर, बहुत आसान। तो एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? वह छोटी इकाई, है ना, क्या कहोगे? किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं, या फिर किसी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, अब एकक कोष्ठिकाओं के लक्षण की चर्चा करेंगे, मतलब क्या सिम्टम्स, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनकी एकक कोष्ठिकाओं की, यूनिट सेल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुल सभी पॉइंट्स को एक एक करके लिख देते हैं, फिर उनको समझा देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका या फिर एकक सेल के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, जो भी लक्षण है उनको हम एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। ठीक है, प्रत्येक क्रिस्टल जालक के लिए एक एकक कोष्ठिका विशिष्ट होती है। प्रत्येक क्रिस्टल जालक के लिए एकक कोष्ठिका जो होती है, यूनिट सेल जो होती है, वो क्या होती है? विशिष्ट, यूनिक होती है। मतलब हर एक, इसका कहने का मतलब देखिए इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक क्रिस्टल जालक एक समान प्रकार की, बिल्कुल इक्वल एकक कोष्ठिकाओं से बना होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिस्टल जालक, जो बड़ा सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, वो एक ही प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं से बना होता है। ठीक है, अगला, एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना। जो यूनिट सेल होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, किसकी? किसी क्रिस्टल जालक की। और वो कैसी होती है? वो होती है अगले पॉइंट में, एकक कोष्ठिका त्रिविमीय होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय होती है, तीनों विमाओं में, मतलब बिल्कुल, है ना। अगला आपका है 5वां पॉइंट है, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 3 प्रकार की भुजाएं, जिनको हम ABC कहते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, तथा 3 प्रकार के कोड जो अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। अच्छा, यही भुजा और कोड डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार की एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये भुजा और कोड डिफाइन, मतलब भुजा और कोड अलग अलग बनाकर कुल 7 प्रकार की कोष्ठिकाएं बनाते हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की, जिनकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 3 प्रकार की भुजाएं, देखिए जैसे मान लीजिए यह एक एकक कोष्ठिका है, यह एक यूनिट सेल है, तो इसमें एक भुजा तो ये वाली हो गई, एक भुजा ये वाली हो गई, एक भुजा ये वाली हो गई। कुछ 3D सा डायग्राम है। अब इस व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल वो वाला फील नहीं आएगा, बट फिर भी इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए यह कोई एक 3D डायग्राम है, कोई एकक कोष्ठिका है छोटी सी, तो इसमें एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, तीनों एक्सिस पर। देखिए जैसे इसको अगर हम y एक्सिस मान लें,
इसको अगर हम एक्स एक्सिस मान लें तो इसको हम जेड एक्सिस मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस पर एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम, मतलब त्रिविमीय चित्र कहते हैं कुछ भी, ठीक है। तो एकक कोष्टिका जो होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। अगला पॉइंट क्या था? प्रत्येक एकक कोष्टिका में 3 प्रकार की भुजाएं जो ए बी सी हैं। देख लीजिए, अगर इसको हम ए भुजा मान लें, इसको बी भुजा मान ले, इसको सी मान ले, तो उनके कोड बिल्कुल फिक्स होते हैं। ये नहीं कि कहीं पर आप ए बी सी मान लो और कहीं पर आप अल्फा बीटा गामा कर दो, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, ठीक है। जो ए और सी के बीच में होता है कोड, भुजा ए और भुजा सी के बीच में, उसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है। और भुजा बी और सी के बीच में होता है जिसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। और भुजा ए और बी के बीच में जो होता है उसको हम गामा कहते हैं। अच्छा, इनको ऐसे आप याद कर सकते हो, जैसे इधर देखो, ए को अल्फा से रिलेट करके, बी को बीटा से और सी को गामा से। अगर मान लीजिए ए और सी है, अर्थात अल्फा और गामा है ना, तो उसमें बीटा नहीं है, तो बीटा को हम ऐसे एग्जिट कर, मतलब बीटा को यहाँ पर बना सकते हैं। और देखिए बी और सी, बी मतलब हो जाएगा आपका बीटा, बी मतलब बी को ऐसे बीटा अगर मान लो, सी को अगर आप गामा मान लो, तो बीटा और गामा तो है पहले से ही, तो बचा कौन? अल्फा, तो इसलिए यहाँ पर अल्फा है। तो इसी ए और सी के बीच में बीटा, बी और सी के बीच में अल्फा और ए और बी के बीच में गामा। तो 3 प्रकार के एंगल्स, है ना, 3 प्रकार के कोण और 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं, ठीक है, जिनको हम एकक कोष्टिका के पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर, ठीक है, एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स। तो ये आपके एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स हो गए, ये आपकी एकक कोष्टिका हो गई जो कुछ यूं दिखती है, ठीक है। ये तो हम एक प्रकार की एकक कोष्टिका बनाए हैं, ऐसे ढेर सारी एकक कोष्टिका होती है, ढेर सारी एकक कोष्टिका, ठीक है। तो चलिए हम एकक कोष्टिकाओं की चर्चा कर लेते हैं, जो ढेर सारी हैं, मतलब जो भी है। तो एकक कोष्टिका के प्रकार, अगली हेडिंग बनाएंगे हम लोग एकक कोष्टिका के प्रकार, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपकी एकक कोष्टिका है, ठीक है। जितनी भी एकक कोष्टिकाएं हैं और जितना भी प्रकार है ना, सारी बुक्स का स्टडी करने के बाद हमको इतने प्रकार मिले हैं, ठीक है। ये आपकी एकक कोष्टिकाओं के प्रकार हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, एक ही ग्राफ में सारी की सारी एकक कोष्टिकाएं कवर हो गई हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो एकक कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका होती है, उनके प्रकारों को दिखाया गया है। पहला है कणों की व्यवस्था के आधार पर, है ना, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, कणों की व्यवस्था के आधार पर। और दूसरा है पैरामीटर के आधार पर। किसके आधार पर? पैरामीटर के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, है ना। और कौन सा? पैरामीटर के आधार पर। इसको सुंदर सा नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें फिर पता नहीं। इधर देखो, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है ना, कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में। जैसे ये देखिए, एकक कोष्टिका बनाए थे कि नहीं, ऐसे कुछ ऐसे, ये आपकी एकक कोष्टिका थी। इनमें जो कण थे, ये पार्टिकल्स थे, कण, ये पार्टिकल्स, मतलब कण क्या, इन कणों को हम घटक कण, अवयवी कण के केंद्र है। इनकी जो व्यवस्था है, इनके जो अरेंजमेंट है, उसके आधार पर हम 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? सरल या आद्य, आद्य इसको कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, सरल या आद्य एकक कोष्टिका, ठीक है, सरल या आद्य एकक कोष्टिका। एनसीईआरटी, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी का ये मतलब ये जो कैटेगरी डिवाइड किए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिस है। पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर हमारा जो होता है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और क्वेश्चंस भी हमारे उसी के बेस्ड होते हैं, ठीक है। और एग्जाम भी आपका उसी के बेस्ड पर होगा, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा IIT जेईई का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का हो, सब कुछ उसी से रिलेटेड, मतलब सब कुछ उसी के बेस पर होता है। तो हम उसी के बेस पर अपना वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और हमारा मतलब वीडियो जो होता है बाइलिंगुअल होता है, मतलब ताकि हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी वालों, जैसे CBSE बोर्ड वालों, तो सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे, आप लोग कमेंट में डाल दिएगा, सर ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये जो भी मतलब जितने भी आपकी समस्याएं हैं, आप बोल सकते हो कि सर ऐसे मतलब आप मतलब ये कर दीजिए तो और बेटर होगा, तो हम उसको कर देंगे, ठीक है। नहीं बिना बताए कैसे जानेंगे हम कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। चलो इधर देखो, तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ऐसे जो कण अरेंज्ड हैं, इनके आधार पर एकक कोष्टिकाओं को 2 भागों में, सरल या आद्य एकक कोष्टिका और दूसरी केंद्रित एकक कोष्टिका। जो सरल या आद्य एकक कोष्टिका होती है, इसका कोई अलग पार्ट नहीं है, बट इसके 3 पार्ट होते हैं। अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक या पृष्ठ केंद्रित एकक कोष्टिका, अगला है अंत या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका, है ना। इधर देखिए, इसको हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं,
इसको हम फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित यूनिट सेल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एज सेंटर्ड, है ना, एज सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। ये आपकी यूनिट सेल होते हैं। इसके बाद पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर कौन थे, वही सब ए बी सी कह दीजिए, मतलब भुजाएं तीनों, और अल्फा बीटा गामा तीनों कोड आपके जो थे, ये आपके पैरामीटर्स थे। इन पैरामीटर्स के आधार पर हम एकक कोशिकाओं को फर्दर कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। इनके नाम भी देखिए कितने अजीब अजीब से हैं, घनी, क्यूबिक, द्विसमलंबाक्ष, टेट्रागोनल, विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, वैसे बड़ा सा भयानक सा, त्रिकोणीय, रोम्बोहेड्रल, षटकोणीय, हेक्सागोनल, है ना, एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक, त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक, कितने अजीब अजीब से नाम है ना। चलिए जो भी है आगे हम पढ़ेंगे इनको। अच्छा इन्हीं को किसने बताया था, ब्रेविज महोदय ने, और इन्हीं से बने थे उनके 7 क्रिस्टल जालक, जिनको हम ब्रेवेज क्रिस्टल जालक कहते हैं। खूब पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, बताएंगे आगे, इनको ट्रिक से समझाएंगे, इनको रटवा देंगे, बिल्कुल ऐसे जुबान पर बोलोगे इनको कैसे कैसे क्या है, ठीक है, वो अगली वीडियो में मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इसको देखो अभी हम इनको बताएंगे, इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके समझाते हैं कि सरल या आद्य एकक कोशिका किसे कहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, फिर इनको केंद्रित वालों को भी अलग से कैसे बांटा गया है, एक एक करके सबको समझते हैं। पहले देखिए इधर, सरल या आद्य एकक कोशिका, ऐसे जितनी एकक कोशिका है ना, सरल या आद्य एकक कोशिका उस एकक कोशिका को कहते हैं जिनके अवयवी कण, है ना, केवल और केवल कहां पर होते हैं, केवल और केवल कोनों पर, कोनों कॉर्नर्स पर होते हैं। जितने कॉर्नर्स होंगे एकक कोशिका में, जैसे इसी मतलब एकक कोशिका का फिगर कुछ ऐसे ही थोड़ा बनता है, कई प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आपका मतलब एकक कोशिका एक क्यूब से भी बन सकती है, क्यूबॉइड से भी बन सकती है, हेक्सागन से भी बन सकती है, मतलब ऐसे कुछ इससे भी तो बन सकती है। तो उसमें जितने भी कॉर्नर्स होंगे, अगर पार्टिकल्स कॉर्नर पर केवल होंगे, कॉर्नर पर, है ना, कोनों पर केवल, तो अगर पार्टिकल्स केवल कोनों पर होंगे तो उस एकक कोशिका को क्या कहेंगे, सरल या आद्य एकक कोशिका कहेंगे। तो ऐसी एकक कोशिका, ठीक है, जिसके अवयवी कण, है ना, केवल और केवल कहां पर होते हैं, कोनों पर। देखिए यहाँ पर एक क्यूब के कितने कोने, 8 कोने, तो 8 कोनों पर हम बनाए हैं। तो थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बना के उस चित्र में हम सबको समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको पहले मिटा लें, यहां समझा देते हैं, यहां बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी एकक कोशिका बन गई, ठीक है। ये आपके सारे कोने दिख रहे हैं। तो अगर ऐसी एकक कोशिका कोई है जिसके केवल कोनों पर अवयवी कण है, कहां पर है, कोनों पर, कॉर्नर्स पर, तो ऐसी एकक कोशिका को हम कौन सी एकक कोशिका कहते हैं, सरल या आद्य एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा बंदा यार। ऐसे कुछ बंदे होते हैं ना जो सिंपल ड्रेसिंग, जिनके पास ढेर सारी जेब्स नहीं होती हैं, ढेर सारे हेयर कटिंग्स नहीं होते हैं, ढेर सारे मतलब इधर उधर से ऐसे मतलब डिजाइनर्स क्लॉथ्स नहीं होते हैं, वो सब सिंपल बंदे होते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ये भी देखो सिंपल सा बंदा है बेचारा। तो ऐसे एक कोशिका जिनके अवयवी कण केवल कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, केवल किनारों पर, देखो किनारों पर, सॉरी केवल कोनों पर होते हैं, कोनों पर। तो केवल अगर कोनों पर होंगे, कोई भी एकक कोशिका हो जिसके अवयवी कण केवल कोनों पर हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, सरल या आद्य एकक कोशिका कहेंगे। अगला केंद्रित, इसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। तो ऐसी एकक कोशिका, है ना, इन डेफिनेशंस को आप लिख सकते हैं बिल्कुल रुक रुक के ऐसे। तो केंद्रित एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिसके अवयवी कण उसके कोनों पर तो होते ही हैं, है ना, केंद्रित में कोनों पर तो रहेंगे ही, है ना। ऐसे एकक कोशिका जिसमें केंद्रित में तो कोनों पर तो रहेंगे ही, तो कोनों पर रहेंगे इसके कण, कोनों पर रहते हैं, उनके साथ साथ अन्य स्थान पर भी रहते हैं, अन्य स्थान पर भी रहते हैं। तो ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थान पर भी रहते हैं, कोनों पर तो रहेंगे ही, उनके साथ साथ अन्य स्थान पर भी। अब वो अन्य स्थान कौन कौन से हैं, उनके आधार पर इनको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 भागों में, ठीक है। तो ऐसे एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोनों के साथ साथ, है ना, एकक कोशिका के अन्य स्थानों पर भी रहते हैं, उसको हम कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका, है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका। फिर केंद्रित एकक कोशिका को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना, 3 भागों में। अब अन्य स्थान देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है, फलक पर हो सकता है। देखिए ये फेसेस जो दिख रही हैं, ये दोनों अगल बगल की फेसेस, ये दोनों आमने सामने की फेसेस, ये दोनों ऊपर नीचे की फेसेस, ठीक है। तो अगल बगल की, आमने सामने की, ऐसे ऊपर नीचे की और आमने सामने की, इन फेसेस पर, इन फलकों के अगर केंद्र पर है तो फिर तो ये फलक केंद्रित हो जाएगा, पृष्ठ केंद्रित हो जाएगा।
अगर इस डब्बे के अंदर एक बीच में एकदम बिल्कुल सेंटर पर है, जैसे एक रूम के बीच में गुब्बारा लटका दो ऐसे कुछ, तो एक बड़े से सेंटर के बीच में अगर कोई अवयवीकरण है तो उसको कहेंगे हम अंतः केंद्रित, है ना, अंतः केंद्रित, हाँ, काय केंद्रित का हो चाहे अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड कहते हैं इसको। अगला आपका है अंत या आधार, जिसको कहते हैं एज सेंटर्ड। इसमें क्या होता है तो एक एक करके सबको अच्छे समझते हैं। पहले देखिए इधर, अंत या काय केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी एकक कोशिका, है ना, जिसके अवयवी कण सभी कोनों पर तो रहते ही हैं, है ना, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। इसकी परिभाषा क्या? ऐसी केंद्रित एकक कोशिका जिसके अवयवी कण उसके सभी कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण, है ना, एक अवयवी कण एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर, अर्थात एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है। ऐसे एकक कोशिका को हम अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। जैसे देखिए ये तो 8 कोनों पर तुम पहले से बना कर रखे हैं, ये भी कौन सी है? सरल या आद्य। अगर हम एक अवयवी कण इसके सेंटर पर रख दे, बीच में एकदम बिल्कुल, अच्छा ये अवयवी कण किसी फलक पर नहीं है, किसी फेस पर नहीं, किसी फलक पर नहीं, ये बिल्कुल डब्बे के अंदर रखा गया है, डब्बे के बीच में है, ये ना तो इस सामने भी फलक को टच कर रहा है, किसी को नहीं टच करेगा, ठीक है। तो ये जो है अवयवी कण बिल्कुल सेंटर पर रखा गया है, तो ऐसे एकक कोशिका को हम क्या कहेंगे? अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं हम। अगला पढ़ेंगे फलक केंद्रित या पृष्ठ केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो ऐसी केंद्रित एकक कोशिका जिसके अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ उसके सभी फलकों के, देखिए एक दो फलक ऊपर नीचे की, दो फलक लेफ्ट राइट की और दो फलक आगे पीछे की, ठीक है, तो 6 फलक होती हैं, 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है। अगर इन 6 फलकों की केंद्र पर भी है तो उसको कहेंगे हम फलक केंद्रित। फिर से सुन लीजिए, ऐसी केंद्रित एकक कोशिका जिसके अवयवी कण उसके सभी कोनों के साथ साथ उसके सभी फलकों के, किसके? एकक कोशिका के सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोशिका को हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका है फेस सेंटर्ड, इसको बनाना है, अभी तो कौन सा है? अभी तो आपका है सरल या आद्य, है ना, तो इसको फेस सेंटर्ड बनाना है, तो सभी फलक, जैसे ऊपर वाली फलक का केंद्र देखिए यहाँ पर बना दिए, यहाँ पर राइट वाली फलक का केंद्र यहाँ पर बना दिया हम, नीचे वाली का यहाँ पर बना दिए, इधर लेफ्ट वाली का यहाँ पर, पीछे वाली का यहाँ पर दिख रहा कहीं पर, आगे सामने वाली का यहाँ पर कुछ बना दिए। तो ये कौन सी एकक कोशिका हो गई है? ये आपकी हो गई फलक केंद्रित। कौन सी? फेस सेंटर्ड, ठीक है, फलक केंद्रित। ऐसी केंद्रित एकक कोशिका जिसकी अवयवी कण उसके सभी कोनों के साथ साथ उसके सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसको कहते हैं हम फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। अगला है आपका अंत या आधार, इतना वैल्यू नहीं बट फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। अंत या आधार केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? चलो इसको पहले फलक वाले को मिटा लेते हैं, फिर अंत आधार। अच्छा चित्र भी बना के रखोगे आप लोग ना, ताकि ज़्यादा जो चित्र से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, है ना, वो चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा दिन तक टिकती। जैसे देखो मूवी का वो डरावना सीन, है ना, वो भूतिया खंडहर, वो सब आपको अच्छे से याद रहता है। अच्छा कहाँ पर देखे थे, कैसे देखे थे, पूरी मूवी एक्सप्लेन कर सकते हो 3 घंटे की ना, लेकिन पूरी किताब कहते पढ़ के दिखा दो, पूरी किताब एक्सप्लेन करो तो कैसे याद होता बताओ, है ना, कैसे याद होता है? नहीं होता है ना, बिल्कुल। इधर देखो अब अंत या आधार केंद्रित एकक कोशिका, अब इसका डेफिनेशन कैसे बताओगे? ऐसी एकक कोशिका, ठीक है, अंत या आधार, बिल्कुल कोहरा खतरनाक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कोहरा होगा तो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर दिख रहा तो उसके लिए सॉरी बच्चों, है ना। इधर देखिए अब अंत या आधार केंद्रित एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका, है ना, जिसके अवयवी कण उसके सभी कोने पर तो होंगे क्योंकि केंद्रित है ना, तो केंद्रित। अरे इधर देखिए फिर से, अब ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण उसके सभी कोनों के साथ साथ 2 अवयवी कण किन्हीं 2 समांतर फलकों के, देखिए ये दोनों समांतर फलक, ये दोनों समांतर फलक, ये आमने सामने की, तो किन्हीं 2 समांतर फलकों के भी केंद्र पर अगर उपस्थित हैं तो ऐसे एकक कोशिका को अंत या आधार एकक कोशिका कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे एकक कोशिका जिसके अवयवी कण, है ना, उसके सभी कोनों के साथ साथ कोई 2 अवयवी कण किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो ऐसे एकक कोशिका को अंत या आधार एकक कोशिका कहते हैं। जैसे इधर देखिए सभी कोनों पर थे ही, तब देखिए 2 समांतर फलकें ये हो सकती हैं या फिर ये हो सकती हैं या फिर आगे पीछे की हो सकती हैं। तो चलिए हम ऊपर नीचे बना देते हैं, तो ऊपर की फलक उस पर एक कोण बना देते हैं, नीचे की फलक उस पर एक कोण बना देते हैं, तो ये आपका हो गया अंत या आधार केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो सारी की सारी एकक कोशिका हमने अभी जस्ट कवर कर ली, ठीक है। फिर अब इनको हम, है ना, इनको अगले वीडियो में ब्रेवेज जालक के रूप में बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू बच्चों यहाँ तक देखने के लिए। एक लास्ट
आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसका कमेंट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने इस प्यार और दुलार को हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद गोपाल पर ऐसे ही बनाए रखिए, हमको सपोर्ट करिए, ढेर सारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी मतलब वो क्या कहते हैं दबा दीजिएगा। धन्यवाद। ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है आद्य एकक कोष्टिका, जिसको हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल में कण होते हैं। वो कहाँ पर होते हैं बताइए? केंद्र पर कि भुजा पर कि फलक पर कि कोण पर, है ना। सेंटर पर, एज मतलब साइड पर कि फेस पर कि कहाँ पर? कॉर्नर पर। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, सब लोग कमेंट करो। देखते हैं कि लाइक करते हो 100 प्लस चला जाता है, बट कमेंट जाता है आपका 25 30 50। ये कौन सी बात बताइए? सब लोग अपना कमेंट करो ताकि हमको लगे कि हम जो पढ़ाए हैं वो चीज़ें मतलब वो चीज़ें बच्चों को समझ में आ रही है, ठीक है। थैंक यू।